कल आप लोगों ने पढ़ा था इलस्ट्रेशन नंबर 12, आपको घर पे दिया था करने के लिए, आई होप हो गया होगा। हाँ जी, बताएंगे है ना, लास्ट में बताता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 13, हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे? Quick and Slow are partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स हैं, 3 और 2 की रेशियो में है। देखना, मुझे बताना ये क्वेश्चन आप करेंगे या करवाना पड़ेगा। आई थिंक ये 2 क्वेश्चन बचे हुए, दोनों ही करवाने पड़ेंगे। ट्राई किया था, ओके। क्विक और स्लो है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर का स्टॉक, डेटर और कैश। ओके सर, जनरल रिजर्व है, इसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और अगर मेंटेन करने को बोलेगा तो फिर वापस न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में वापस क्रिएट कर देंगे। ओके, स्मूथ वाज एडमिटेड एज न्यू विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। तो दो पार्टनर पहले थे, क्विक और स्लो, और अब आ गया स्मूथ। इट वाज एग्रीड दैट ही वुड ब्रिंग सम प्राइवेट फर्नीचर। अच्छा, कैपिटल के नाम पे हमेशा कैश लाया जाता था ना, इस बार ये कैपिटल के नाम पे, हाँ जी, क्या लेके आएगा, फर्नीचर भी लेके आ रहा है, स्टॉक भी लेके आ रहा है, और पैसा भी लेके आ रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू स्मूथ कैपिटल। हाँ, he would also bring proportionate share of goodwill which is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years। पिछले 3 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। ओके, प्रॉफिट दे रखे आपको, ठीक है जी। However, on a checking of the past record, it was noticed that 1st April 2011, a new furniture costing rupees 8,000 was purchased but wrongly debited to revenue account। हाँ जी, एक नया फर्नीचर खरीदा था 8,000 का, उसको गलती से रेवेन्यू पे चार्ज कर दिया, बोले तो पीएनएल में डाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए पीएनएल में डाल दिया। इससे आपके प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, और आपने को जो एसेट मानना चाहिए था वो आपने एसेट माना नहीं। ओके, तो अब जब इसको रेक्टिफाई करोगे तो क्या करोगे, फर्नीचर वापस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और प्रॉफिट जो आपने वापस पहले कम कर दिया था वापस इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन ये पता है कब की बात है, 1 अप्रैल 2011 की, बोले तो इस फाइनेंशियल ईयर की। अब अगर आप फर्नीचर कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली इस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगाना पड़ेगा। हाँ जी, फर्नीचर बढ़ा कितने से, 8,000 से। प्रॉफिट आपने कम कर दिया था तो प्रॉफिट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा वापस कितने से, 8,000 से। हाँ आदित्य, और साथ ही साथ इस पर क्या करना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एट द रेट 10%। तो फर्नीचर पे 8,000 पे 10% कितना होता है, 800। तो 800 से क्या हो जाएगा, आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट पे तो इफेक्ट यही आएगा। ओके, और उसके बाद क्या होगा, फर्नीचर की भी तो वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो फर्नीचर लेकर आए थे तो 8,000 से प्रॉफिट बढ़ाया था, ठीक है, फर्नीचर की वैल्यू भी 800 से कम हो जाएगी। अगले साल अगेन क्या होगा, डेप्रिसिएशन तो अगले साल भी लगा होगा, इस साल भी तो नहीं लगाया होगा। 1 अप्रैल 11 में खरीदा फर्नीचर, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन तो कंटिन्यूअसली लगेगा। तो अभी फर्नीचर कितने रुपए का है, 8,000 माइनस 800, हाँ जी, तो अभी बचा 7,200। 7,200 का कितना परसेंट, 10%, 720। हाँ, एसएलएम तो लिखा हुआ था नहीं, तो अपन ने डब्ल्यूडीवी ही मान लिया, ठीक है। ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लिखा हुआ नहीं था, बस डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, तो हम जनरली डब्ल्यूडीवी को यूज करते हैं। ओके, तो अगले साल के प्रॉफिट में 720 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके, 7,200 का फर्नीचर जिसका 10% 720 डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाएंगे, और ऑब्वियसली फर्नीचर की वैल्यू भी, हाँ जी, फर्नीचर की वैल्यू भी 720 से कम हो जाएगी। हाँ ऑनलाइन वालों, हम दिमाग की बात कर रहे थे।
ठीक है ना। कुछ बच्चे का दिमाग, कुछ बच्चे आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है उनका दिमाग वो धीरे धीरे आता रहता है, पीछे से चलता 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 चलता। ठीक है, तो हाँ, कईयों का आ जाता है 10 मिनट में आ जाता है, कईयों का बहुत स्लो होता है, तो मेरी क्लास पूरी खत्म भी हो जाती है कभी कभी। हाँ देखो, हाँ ब्रेक तक आ जाता है, अच्छा डीटी तक आ जाता है, ठीक है। चलिए चलिए, ओके स्टार्ट कर देखो। हाँ देखिएगा, तो ये तो हुआ यहाँ तक का ट्रीटमेंट, और क्या गड़बड़ हो गया? हाँ जी सर, एक चीज और हो गई, क्या? एक सेकेंड, ये हैंग हो रहा है। हाँ, वो अच्छे लोगों को देख के ज्यादा परेशान करता है। देखो, हाँ 12 तुम्हारे जैसे परचेज इनवॉइस 4,000 रुपए का है, हाँ हैज बीन ओमिटेड। सुनिए, 12-13 के अंदर एक परचेज किया था 4,000 रुपए का, 25 मार्च 2013 को, ठीक है। उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, दैट मीन्स हमने, अगर हमने क्या किया होगा, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर किया ही नहीं होगा, इसका इफेक्ट से क्या आएगा? इससे क्या होगा? परचेजेस रिकॉर्ड करोगे, परचेजेस रिकॉर्ड करोगे तो परचेजेस का इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग में, जिससे आपकी ग्रॉस प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो जैसे ही परचेजेस एक खर्चा रिकॉर्ड करोगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, कितने से? 4,000 से। और क्रेडिटर्स भी तो शो हो जाएंगे, कितने से? 4,000 से। हाँ, प्रॉफिट ओवर वैल्यूड, हाँ तो अभी कम कर दिया ना। ओके, तो परचेजेस शो नहीं किया कोई, परचेज किया ना, परचेज इनवॉइस 4,000 रुपए का, ओमिटेड इन द बुक्स, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया मतलब रिकॉर्ड करोगे तो आप क्या होगा, ऑब्वियसली परचेज बढ़ेगी तो क्रेडिटर्स भी तो बढ़ेंगे। ओके चलिए, यहाँ तक ये एडजस्टमेंट अपने को करने पड़ेंगे सारे। फिर उसके बाद बोला योर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इज टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है जी, करेक्ट करने के बाद हम प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट कर देंगे। रिवल्यूशन पे क्या बोला? ऑन रिवल्यूशन ऑफ value of stock is to be reduced by 5%, motor car is worth 85%, 85,000, smooth duly paid the required amount of goodwill and cash toward capital। okay, स्मूथ क्या लेके आ गया? जितना उसका गुडविल का हिस्सा था वो भी लेकर आ गया है। ओके, गुडविल ब्रिंग इन कैश और नॉट? हाँ जी, और कैपिटल के 50,000 तो पहले लेके आ गया था। इट वॉज डिसाइडेड दैट द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फ्यूचर प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा? 50, 30 और 20, 5, 3 और 2 के रेशियो में। Assuming the above mentioned arrangement were duly carried out, show the capital account of the partner and the balance sheet of the firm after smooth admission। करो, कैसे करोगे? करना क्या है? हाँ जी, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। हाँ जी, रिवल्यूशन अकाउंट बनाना चाहो तो बना लो, और नहीं तो ऐसे ही काम चल जाएगा। हाँ जी, इन्होंने बस कैपिटल अकाउंट बनाया है, बैलेंस शीट बनाई है, और वर्किंग नोट में जो चाहे आप बनाओ। अब रिवल्यूशन अकाउंट बनाओ चाहे रिवल्यूशन का प्रॉफिट लॉस ऐसे ही निकाल दो, वो तुम्हारी इच्छा है। ओके, बढ़िए, आगे कैसे करोगे सर? सबसे पहले गुडविल निकालिए, सबसे पहले गुडविल निकालिए। पिछले 3 सालों के आपको प्रॉफिट्स गिवन है ना, इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा सर? सर देखो, 2012-13 के प्रॉफिट 4,000 से कम हो गए हैं, 11-12 के प्रॉफिट 8,000 से बढ़े लेकिन 800 से कम हो गए हैं, और 10-11 के प्रॉफिट भी 700। अच्छा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा चला दिया, ये तो ईयर्स उल्टे लिखे हुए थे, 10-11-12 उल्टा लिखा हुआ था। नहीं नहीं बेटा नहीं, हाँ ये 720 गलत है, बाकी सब तो ये 720 10-11 में नहीं होगा। हाँ, हमने क्या सोचा, ईयर यूं लिखा हुआ है बट ईयर ऊपर लिखे हुए थे, ये तो सही समय पे ध्यान आ गया, वरना क्या होता तुम्हारा।
इसी साल भी क्या करना है आपको, हाँ, प्रॉफिट 720 से कम होगा और फर्नीचर भी 720 से कम होगा। जनरली क्या होता है, ईयर्स यूं लिखे हुए रहेंगे, ठीक है ना, पहले फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला, इस बार रिवर्स लिख दिया। बताओ, ये भी परेशान करने वाली बात है ना। चलिए ओके, बाकी सब तो सही थे, ठीक है। चलिए करेक्ट प्रॉफिट निकाल के गुडविल करते हैं, कैसे आएगा, लिखना स्टार्ट करो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वर्किंग नोट। 10-11 में क्या कोई एडजस्टमेंट था, नहीं, तो 28,000 करेक्ट प्रॉफिट है। 11-12 में कोई एडजस्टमेंट था, हाँ सर, 11-12 की जो 32,000 रुपए के प्रॉफिट थे, उसमें 8,000 का जो फर्नीचर था, वो फर्नीचर आपने ट्रीट ना करके P&L कम कर दिया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए, तो उसकी वजह से 8,000 के प्रॉफिट वापस बढ़ जाएंगे। और अगर आप फर्नीचर मान रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, तो 800 का डेप्रिसिएशन, तो ऐसा करके 7,200 से आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो जो 32,000 था पहले, 7,200 से बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 39,200। फिर उसके बाद 12-13 में 52,000 के प्रॉफिट थे। एक तो आपने परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं किया, एक तो आपने परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेजेस रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और दूसरा, जो फर्नीचर 11-12 में खरीदा था, उस पर डेप्रिसिएशन इस साल भी तो लगना था, तो 7,200 वैल्यू पर, हाँ, 720 का डेप्रिसिएशन। इस तरीके से 4,720 से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। $47,280। और अब हम इन करेक्ट प्रॉफिट का क्या कर देंगे, एवरेज कर देंगे। ओके आदित्य, दिशा, करेक्ट प्रॉफिट आ गए, इन तीनों सालों के प्रॉफिट को जोड़ना और डिवाइड बाय 3 करके मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना, एवरेज प्रॉफिट देन गुडविल। सर प्रॉफिट है ना, देखो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, 28 थे, 39,200 थे, 47,280 थे। जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक अपन वेटेड एवरेज नहीं करने वाले। किया जा सकता था वैसे यहाँ पर वेटेड एवरेज, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या है, बढ़ने का ट्रेंड है प्रॉफिट, बट नहीं किया, तो अपने को जब तक वेटेड ना बोले तो अपन वेटेड नहीं करेंगे। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल देना और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, हाँ, इसको इस तरीके से करना, पहले एवरेज प्रॉफिट 1,14,480 है टोटल, डिवाइड बाय 3, यह आ जाएगा 38,160, और फिर गुडविल कैलकुलेट कर देना कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 76,320, और इस गुडविल में से स्मूथ का हिस्सा कितना है, स्मूथ शेयर इन गुडविल 76,320 में उसको कितने हिस्से के लिए लेकर आए थे, 20% ना, हाँ जी, 50, 30 और 20 याद हो तो, हाँ जी, दिस वन 20%, ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना, ओके जी, 15,264। चलिए गुडविल तो कैलकुलेट कर दिया, कितनी गुडविल लेके आएगा वो भी देख लिया, अब लिख लिया क्या यहां तक, तो हाँ, याद है पास्ट एडजस्टमेंट, एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने बेसिक चैप्टर में, हाँ पढ़ा था ना, हाँ जी, उसके बेसिस पर भी क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वो जो हम पास्ट एडजस्टमेंट पढ़े थे ना, उसमें ऐसा कोई भी आइटम नहीं था जो बैलेंस शीट का था। आप लोगों ने जो पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, जो मैंने अपने नोट से पढ़ाया था, उसमें क्या कोई ऐसा पॉइंट था जो बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहा था, नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ करता था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुआ करता था, कोई सैलरी कमीशन, यही सब चीजें होते थे, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ करता था। मतलब ऐसा कोई भी आइटम नहीं था जो बैलेंस शीट को अफेक्ट करे। तो हम क्या करते थे, केवल पार्टनर्स की कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर देते, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वगैरह वगैरह, ठीक है ना, ये मतलब या जो भी डेबिट क्रेडिट वगैरह करके हम कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट ईयर्स में क्या हो रहा है, क्या कोई एसेट जनरेट हो रही है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, P&L को इफेक्ट नहीं करना,
P&L का इफेक्ट किसके थ्रू दे देना, कैपिटल अकाउंट के थ्रू दे देना। तो P&L को वापस इफेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट के आइटम्स को तो शो करोगे कि नहीं करोगे। तो अब आपको पास एडजस्टमेंट में क्या क्या करना है, बैलेंस शीट के आइटम्स कौन कौन से इफेक्ट हुए हैं। हाँ जी सर, एक तो फर्नीचर और दूसरा क्रेडिटर्स। फर्नीचर का वैल्यू बता सकते हो कि आज अगर मुझे रिकॉर्ड करना हो तो मैं फर्नीचर को कितने पे रिकॉर्ड करूं। 8,000 था, -800 -720, 6,780 का तो फंड, 6,480 का तो फर्नीचर रिकॉर्ड करना है। और क्रेडिटर्स कितने के रिकॉर्ड करने हैं, फर्नीचर को तो डेबिट किया जाएगा एंट्री में, क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया जाएगा, और बचा हुआ पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, क्योंकि अब तक का प्रॉफिट लॉस है। ओके, तो आप एंट्री कीजिए फॉर रिकॉर्डिंग फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स, फॉर रिकॉर्डिंग फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स, एंट्री कर दो। आप क्या एंट्री करेंगे, आप देखो इस तरीके से कर सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, सर 8,000 का था, 800 पहले साल डेप्रिसिएशन लग गया, करेक्ट करेंगे, और 720 और लग गया। तो आज अगर मैं अपनी बुक्स में फर्नीचर को रिकॉर्ड करना तो 6,480 पे रिकॉर्ड करूंगा। और साथ ही साथ मुझे क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड करना है, टू क्रेडिटर अकाउंट कितना, 4,000 के क्रेडिटर्स जो मैं भूल गया था रिकॉर्ड करना। ओके, और टू क्या कर देता हूं, P&L एडजस्टमेंट कर सकता हूं एक बार। हाँ जी, टू P&L एडजस्टमेंट कितना, 2,480। उसकी पोस्टिंग करने में आसानी रहेगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हाँ, बीइंग फर्नीचर एंड क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड इन बुक्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स। और फिर आप क्या करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन कौन से हैं, क्विक और स्लो। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, तो 2,480, इनका रेशियो क्या था पुराना, 3:2 था, श्योर। ओके, रेक्टिफिकेशन फॉर प्रॉफिट एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट है ना, कितना बताया, 1488 और 992। सर रिवलेशन को भी तो यूज कर सकते हैं, हाँ किया जा सकता है, रिवलेशन को भी यूज किया जा सकता है, बट ये एरर था ना, तो मैंने P&L एडजस्टमेंट यूज कर दिया। हालांकि रिवलेशन और P&L एडजस्टमेंट एक ही बात है, ठीक है। मैंने आपको खुद नोट्स में लिख के दिया था कि रिवलेशन को कभी कभी P&L एडजस्टमेंट भी यूज करते हैं। ओके, चलिए जी, डन, लिख लीजिए यहां तक। तो फर्नीचर और क्रेडिटर्स का इफेक्ट अपन बैलेंस शीट में दे देंगे अब, और कैपिटल अकाउंट भी इससे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। P&L एडजस्टमेंट से P&L एडजस्टमेंट कट, गुडविल भी देख लिया कितना लाना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना पड़ेगा ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखना पड़ेगा, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, तभी तो वो गुडविल का हिस्सा बांटोगे। ओके, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल दो, यहां तक लिख लिया गया, बढ़े आगे। ओके, अक्षत लिख रहे हो, फटाफट बता देना होते ही। ओके, डन, चलिए, सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कर दो, पुराना था इनका 3:2 और नया क्या है 5:3:2। हाँ, तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दीजिए,
वर्किंग नोट सेक्रीफाइस रेशियो, क्विक एंड स्लो, स्मूथ नहीं, स्लो। क्विक का था 3/5, स्लो का था 2/5, ओल्ड माइनस न्यू 5/10, 3/10, 6 minus 5, that is 1/10. हाँ जी, 4 minus 3, that is 1/10. 1:1. ओके। और क्या हुआ था? कुछ एसेट्स रिवेल भी तो हुई थी। रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना, डायरेक्ट प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन को हम बांट देंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में तो बांटना है, तो बस प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन निकाल दो। स्टॉक 5% से कम हो गया है, मोटर कार 85,000 है, तो मैंने देखा मोटर कार 75 था, 85 पे होने का मतलब है 10,000 से बढ़ गया। अच्छा, और स्टॉक क्या हो गया? रिड्यूस बाय 5%, स्टॉक कितना? 2500 से कम हो गया, तो प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन कितना? 7,500। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। हाँ जी, ओके आदित्य। नहीं नहीं, एंट्री पास नहीं करनी, डायरेक्ट लिख देंगे। ये तो अपने हाथ की बात है ना, ये कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं, तो डायरेक्ट रिवोल्यूशन प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो बनाइए आप कैपिटल अकाउंट, अब बनाइए कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या? पर्टिकुलर्स, क्विक, स्लो, स्मूथ, बनाओ फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, क्विक, स्लो, स्मूथ। बनाया फॉर्मेट? अच्छा, प्रदीप की गुड मॉर्निंग हो रही है, ओके। हाँ, ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग कितना था, 120 और 77, 120 और 77, लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर अब तक के एडजस्टमेंट जो भी करने हैं नए पार्टनर से पहले के, वो कर लेते हैं। क्या बैलेंस शीट में कोई जनरल रिजर्व था? हाँ जी, 30,000। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 3:2 में बांट दो 30,000 को, तो बाय जनरल रिजर्व 18 और 12, 30,000 को 3:2 में बांट दिया, 30 डिवाइड बाय 5, हाँ, देन मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू। अब तक का, हाँ, अब तक के एडजस्टमेंट में और क्या? P&L एडजस्टमेंट भी था, रिवोल्यूशन भी था, तो रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को बांट दो। वो गलती से लिख दिया उसने, P&L एडजस्टमेंट आएगा। रिवोल्यूशन प्रॉफिट 7,500 का था ना, 10,000 माइनस 2,500, आपने लिखा होगा रिवोल्यूशन प्रॉफिट 7,500, उसको 3:2 में बांट दो। हाँ जी, 4,500 और 3,000। ओके, उसके बाद जो आपने एडजस्टमेंट किए थे फर्नीचर और परचेजेस के रिगार्डिंग, क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग, फर्नीचर और क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग, उसका इफेक्ट भी तो जाना था, तो उसका इफेक्ट जाएगा तो, हाँ जी, एडवर्टीजमेंट इसने लिख रखा है ना, वो एक्चुअली क्या है? P&L एडजस्टमेंट। आपने एंट्री पास की होगी ना, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्विक कैपिटल टू स्लो कैपिटल। हाँ जी, कौन सा वाला सर? आ गया एंट्री, ये रहा, P&L एडजस्टमेंट टू क्विक और टू स्लो, तो बाय P&L एडजस्टमेंट 1488 और 992।
आयते का पूछना है सर प्राइवेट गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते बट प्राइवेट एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। प्राइवेट गुडविल का मतलब ये होता है वो प्राइवेटली पे कर देते हैं, बाहर का बाहर ही, बिजनेस का बाहर से बाहर ही सेटलमेंट हो जाता है आदित्य। और प्राइवेट एसेट मतलब आप अपनी, ऐसे तो कैश भी आपका प्राइवेट ही है जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे फर्म के अंदर, राइट, उसकी एंट्री करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो आप हमारे बिजनेस में लेके आ गए। वैसे ही स्टॉक हमारे बिजनेस में लेके आ गए, और वैसे ही एक और चीज लेके आए ना, फर्नीचर लेके आया, क्या लेके आए? फर्नीचर। हाँ, तो वो आप हमारे बिजनेस में लेके आए ना, इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बाहर का बाहर तुम अगर दूसरे क्विक और स्लो को फर्नीचर दे देते या स्टॉक दे देते तो वो रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नाउ अब तक के एडजस्टमेंट तो हो गए। अब नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है वो हाँ वो रिकॉर्ड कर दो अपनी कैपिटल के नाम पर, फर्नीचर, स्टॉक और पैसा। तो बाय बैंक, फर्नीचर बाय स्टॉक, 10, 8 और 50, 10, 8 और 50 बाय फर्नीचर, स्टॉक और बैंक। और जो गुडविल का हिस्सा लेके आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उस गुडविल को आप बांट दीजिए। ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल का कैलकुलेशन किया था आपने, 15,000 समथिंग आई थी। हाँ जी, 15,000, 15,264। हाँ जी, 15,264। इसको 1:1 में बांट दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, 7632, 7632 एंड देन क्लोजिंग बैलेंसेस। सिंपल। हो गया, नक्की, अच्छा क्वेश्चन था। ओके डन, बैलेंस शीट भी बना दीजिए। बैलेंस शीट अच्छी बनेगी इस बार, दिमाग से ट्राई करो बैलेंस शीट। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आंसर आपके पास है ही बाकी का, ये लीजिए। कैपिटल अकाउंट तो जैसा आपने लिखा है बैलेंसेस वो आ जाएगा एज इट इज। जनरल रिजर्व आएगा क्या? अभी नहीं आएगा। क्रेडिटर्स 96,000 के हैं, क्या कोई चेंज? 4,000 के और आ गए, ओके 1 लाख हो गया। फर्नीचर 60 के थे, उसमें वो एक पार्टनर भी लेकर आया, वो ऐड होगा, है ना? हाँ पार्टनर लेके आया ना, कितने का पार्टनर, कितने का लेके आया था? पार्टनर लेके आया 10,000 का। ओके, तो 10,000 इसमें हम ऐड कर देंगे। और वो एक और फर्नीचर अपन ने इंट्रोड्यूस किया था ना, 6,480 का। हाँ जी, 6,480 का नया एडजस्टमेंट वाला। 8,000 जिसमें 800 डेप्रिसिएशन लग गया था, 720 हमने रेक्टिफाइड वैल्यू। हाँ जी, ऑफिस इक्विपमेंट में कोई चेंज? नो। स्टॉक वगैरह के अंदर मोटर कार तो 10,000 से बढ़ गया, रिवेल करने पर 85 हो गया। स्टॉक 2,500 से कम हो गया था, और एक वो प्राइवेट लेकर भी तो आया 8,000, वो भी लेके आया। डेटर्स, डेटर्स में कोई चेंज नहीं, सारे अच्छे हैं। ओके, और कैशियर बैंक में कोई चेंज? ऑब्वियसली 18,000 में 50,000 तो कैपिटल के नाम पे लेके आया, और 15,264 गुडविल के लेके आया। गुडविल विड्रॉ थोड़ी किया था, नहीं किया था। ओके, और कोई चीज लिखनी हो तुमको, कुछ याद हो? कुछ नहीं। लाइब्रेरीज में क्या? वो तो हाँ ऐड कर दिया था 4,000। और कैपिटल जो रिवाइज्ड वाली कैपिटल है वो लिख ही देंगे। हाँ जी, नक्की, कोई को डाउट है? पक्का? क्या देख लो, क्या? 420244 244। हाँ जी,
सब कुछ वही है। ओके, तो बड़ा इजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एडमिशन चल रहा है। जिनको पार्टनरशिप, जिनके फर्स्ट चैप्टर में रिव्यू थे कि सर पार्टनरशिप है ना सर, डर खत्म हो रहा है, अब अच्छा लग रहा है, अब क्या कहना है उनका? हाँ, प्रदीप बोल रहा था क्या? हाँ, क्या अब भी वाकई में खत्म हुआ है? हाँ, डर कुछ समझ में आने लगा है? इजी है, आदित्य बोल रहा है। प्रदीप बोल रहा है 70%। अरे 70% नंबर ले आएगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ प्रदीप। ठीक है, चलिए डन। अब एक क्वेश्चन और रह गया और अपने पास है सिर्फ 5 मिनट। तो ऑब्वियसली हाँ, आज तो हो नहीं पाएगा। अब तो नेक्स्ट क्लास का ही वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो आज एक ही क्वेश्चन हो पाया, एक क्वेश्चन और अब नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ शो करवाना है? डन, चलो, ओके, थैंक यू, बाय।